फोर्सेस के जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे थे कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन जैसे ही ये गुस्सा है भीड़, उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की गई थी जो हावड़ा के सातरगाछी में पुलिस आज सुबह से लगाकर थे और वहां पर उसके एक हिस्से को हटाया गया। और जैसे ही ये भीड़ जो है आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने सख्त कार्रवाई उठाई और पुलिस बहुत सातरगाछी के उस पॉइंट से लगभग कुछ मीटर, यानी मैं समझ सकता हूँ कि 10-20 मीटर दूरी पर उनको यहाँ पर खदेड़ा गया है। अब उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इस भीड़ में जो है हम प्लाकार्ड देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की जो आला कमान है वो यहाँ पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्सेस है। हालांकि मैं जरा बताना चाहूंगा कि भीड़ उतना ज्यादा नहीं था। मेरा अंदाजा अगर सही है तो मैं समझ रहा हूँ कि 200 से ज्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है। उनके हाथ में प्लाकार्ड पोस्टर थे और जो है नेशनल फ्लैग था और वो जैसे आगे बढ़ रहे थे वो पहले उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। आइए समझने की कोशिश करते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहा है कि आप लोग कहाँ जाना चाहते थे? आप लोग नवान्न। आप छात्र समाज से हैं? नहीं, मैं सहायता के लिए आया हूँ। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है जो दोषी का शास्ति चाहिए। लेकिन पुलिस आपको रोक कह रही है कि यहाँ पर आपके इस आंदोलन के आड़ में तनाव फैलाने की आपकी मंशा है। हम लोगों का ऐसा कोई मंशा नहीं है। अगर मंशा होता तो हम लोग का खाली हाथ नहीं आते, कुछ लेके आते। हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল करने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सोनामुखी बांकुड़ा से। यानी ये जो शख्स है बांकुड़ा, जो कि कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर है, कहीं वहाँ से वह है और वो कह रहे छात्र समाज के इस आंदोलन के समर्थन में आए हैं। यहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए बैठ चुके हैं। आप उनके हाथ में ये पोस्टर्स देख रहे हैं और आंदोलन कर रहे जो छात्र है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई और भी सख्ती हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो तैनात हो चुके हैं। आला अफसर जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से इस आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि ये दरअसल गैर कानूनी है और इसके आड़ में बंगाल के मौजूदा हालात को बिगड़ने की मकसद है इनकी। तो इसी के कारण इसे किसी भी हद तक जाकर इसे रोका जाएगा। कई सारे जो एहतियातन कदम हो जो सुबह से हम देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर कैनन को मौजूद किया गया है, रैपिड एक्शन, रोबोकॉप, ये सब मौजूद होते हैं। और तयशुदा समय यानी दोपहर 2 बजे से कुछ देर पहले जैसे ही ये जो भीड़ यहाँ पर शुरू हुआ, उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश की और बैरिकेड के एक हिस्से को हटाने की वो कोशिश करते हैं तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। पहले तो उन्हें खदेड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है भीड़ को पीछे खदेड़ा गया है। पुलिस वो लगातार उनसे ये गुजारिश कर रही है कि वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि कोलकाता हावड़ा की तरफ से 5 जो रास्ता है, चाहे वो विद्या सागर सेतु यानी सेकंड हुगली ब्रिज या फिर हावड़ा ब्रिज, मशहूर जो ब्रिज है, ये 2 रास्ते से होकर जो निकलता है। और जो दूसरा कोलकाता की तरफ से यानी जो हेस्टिंग्स होकर नवानो यानी राज्य सचिवालय की तरफ बढ़ती हुई, इन सब तमाम जगह पर जो है बैरिकेड लगवा दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान तैनात है। उसके अलावा जो वज्र वाहन वो भी है यहाँ पर, रोबोकॉप और पुलिस के अलावा आपको दिख रहे हैं उनके हाथ में जो है टीयर गैस के सेल और वो सब एहतियातन जो जरूरी जो औजार है वो है। और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर तनाव की स्थिति है। लेकिन मैं सर बताना चाहूंगा अर्पिता कि ये भीड़ जो यहाँ पर एकत्रित हुआ था उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, महज 200 लोग होंगे वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जो उनमें से एक लोग हमने देखा कि एक शख्स उस बैरिकेड के ऊपर वो चढ़ जाते हैं और उनके हाथ में वो झंडा फहरा रहे थे, राष्ट्रीय ध्वज था। उन्होंने जैसे ही नारेबाजी की तो पुलिस उनको वहां से हटाने की कोशिश की। पलटवार में हमने देखा कि बाकी जो आंदोलनकारी है वो भी गुस्से में आकर बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। और इस दौरान हाथापाई में जो है, हालांकि मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पर कई सारे इस तरीके की हालत मैंने शायद कभी देखी होगी कि वेल्डिंग मशीन्स के जरिए बैरिकेड निर्माण किया गया था, लेकिन बहुत ही कम जैसे ही ये
प्रेशर आया तो वो टूट गया, एक हिस्सा हट गया, उसके बाद लोग आगे बढ़ने लगे। तो जैसे ही सिचुएशन बेकाबू होते देख पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की, उस पर पहले तो उन्हें खदेड़ा गया, फिर वहां से मैं समझ रहा हूं कि 20 मीटर की दूरी पर अब यहाँ पर अवस्थान कर रहे हैं। उनके हाथ में पोस्टर्स है, प्लैकार्ड्स है, मैंने उनसे बात भी किया है। उनमें से कई सारे कईयों का कहना है कि वो छात्र समाज की तरफ से है। अब और एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हो चुकी है। उनके हाथ में मैं देख सकता हूँ आला अफसर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, वो लगातार कह रहे हैं कि वो आगे ना बढ़े, इस पॉइंट से वो आगे ना बढ़े। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे पीछे वो जो दिख रही है श्याम सुंदर, जरा सातरागाछी स्टेशन को दिखाओ, यही वो बड़ा स्टेशन है कोलकाता और हावड़ा के से जो रेल मार्ग है उसके लिए। तो यहीं पर जो है एक जो अहम पॉइंट बताया गया था, जहां पर दो बजे की समय दी गई थी और लोगों को कहा गया था कि वो यहाँ पर पहुंचे, और लेकिन यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट और पुरजोर होते हम देख रहे हैं। और पुलिस की जो यहाँ पर रूट मार्च है वो चल रही है फिलहाल, क्योंकि वो इस भीड़ को उस पॉइंट से, उस जंक्शन से जहां पर उन्होंने इस गार्ड रेल का इस्तेमाल किया था, वहां से महज 20 मीटर की दूरी पर उन्हें रोका है और खदेड़ कर जो है पीछे धकेलने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ी सवाल उठता है कि धीरे धीरे ये भीड़ और बढ़ेगा, क्या और लोग यहाँ पर आएंगे? क्योंकि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी ये दर्शाती है कि यहाँ पर जो है अगर हालत बिगड़ी तो किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे। और कुछ देर पहले जैसे ही थोड़ा यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हुआ तो फौरन पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, कोई कोताही नहीं बरपा गया। और दरअसल मैंने देखा है कि किस तरीके से आनंद फानन में रैपिड एक्शन फोर्सेस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिए थे और जो वाटर कैनन और जो वज्रवाहन है उसको आगे बढ़ाया गया। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि आज किसी भी तरीके से जीरो टॉलरेंस है पुलिस का अगर माने तो। और इसका अंदाजा भनक हमें कल ही लग गया था जब साउथ बंगाल के एडीजी खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया था कि उनका कहना है कि यहाँ पर तनाव की स्थिति होगी। फिर से एक बार तनाव की स्थिति, आंदोलन करी आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं धीरे धीरे हाथापाई की मंजर पैदा हो रहा है। रैपिड एक्शन के फोर्सेस के जवान जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है लगातार, और अब आगे बढ़ने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और जो है आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से मेरे ख्याल से, और ये कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ रैपिड एक्शन के फोर्सेस वो हलचल पर फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर जो है भारी तादाद पर पुलिस मौजूद है, वाटर कैनन इसके उस पार मौजूद है, ऑफिसर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है कोशिश की जा रही है इस बैरिकेड की तोड़ने की। सातरागाछी एक अहम रास्ता होता है, सातरागाछी से लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन वहाँ पर पुलिस उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती हो चुकी है। दर्शाता है कि ये रास्ता नौबानों की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, और ये रास्ता मंजर देखकर आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लोग नहीं निकल सकते, आवाजाही नहीं कर सकते। तो रैपिड एक्शन फोर्स के साथ हाथापाई में देखो यहाँ पर हालत में चल रहा है। टीयर गैस के सेल के इंतजाम किया जा रहा है कि भीड़ को अगर तितर बितर करना है तो टीयर गैस सेल फेंका जाएगा। तैयारी दिखाइए श्याम, टीयर गैस सेल की इस्तेमाल की जा रही है अब जो है यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और मैं समझ सकता हूँ कि जैसे ही धीरे धीरे ये भीड़ आगे बढ़ रहा है तो टीयर गैस शेल्स के जरिए उन्हें यहाँ से तितर बितर किया जाएगा। मौजूदा हालात में यहाँ पर भीड़ जो है 100 के तादाद पर है, मैं देख रहा हूँ सीधा संप्रचार कर रहे हैं। दिखाइए टीयर गैस सेल की मौजूदगी। शाम पीछे आइए, शाम पीछे आइए, पीछे आइए एक बार फिर से बैरिकेड की तरफ बढ़ते हुए। ये भी टीयर गैस शेल्स को इस्तेमाल किया जाएगा, टीयर गैस शेल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। प्लीज लाठीचार्ज करके खदेड़ा जा रहा है, एक बार फिर से लाठीचार्ज करके खदेड़ा जा रहा है। यहाँ से हम सीधे दिखा रहे हैं। अर्पिता, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो है
हम समझ रहे हैं कि वाटर कैनन की भी इस्तेमाल की जाएगी। एक बार फिर से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की जा रही है ताकि इस भीड़ को खदेड़ा जाए। लगातार कोशिश आंदोलनकारियों की तरफ से वो कर रहे हैं कि इस बैरिकेड को वो तोड़ दे, लेकिन लगातार पुलिस उनको खदेड़ने में जुड़ी हुई है।